हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो का टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ट्रांसलेशन के साथ 20 सेंटेंस है वो मैं आपके साथ प्रैक्टिस करवाऊंगी। ट्रांसलेशन के साथ ही हिंदी में हमने लिखे हुए हैं उनको हमने कन्वर्ट करना है इंग्लिश में। तो इसका रूल्स एंड रेगुलेशन की पूरी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। तो शॉर्ट में इसकी जो पहचान है वो आपको बता देती हूँ कि इसके लास्ट में अगर हम हिंदी में बात करें तो आ ए ई लगा होता है। तो इसका जो रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है इसमें प्लस ऑब्जेक्ट। और हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो डिड लगता है, यहाँ पे डिड का यूज़ होता है। लेकिन अगर हम डिड यूज़ कर रहे हैं, डिड आपको पता है पर्टिकुलरली हम नेगेटिव में यूज़ करते हैं या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस में डिड का यूज़ नहीं होता है, उसमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऐसा टेंस है जिसमें 12 टेंसेस में से यही टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ यूज़ होती है। तो अगर हम नेगेटिव बना रहे हैं तो डिड नॉट लगेगा, लेकिन उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। इंटेरोगेटिव लिख रहे हैं तो हम डिड सबसे पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर से, और स्पेशली ये आपको लर्न करना है, याद रखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब की बात करें डिड है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है डिड के साथ। वो रूल्स मैंने आपको बता दिए। तो चलिए बिना देर के हम वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वे 1991 में इंग्लैंड गया मतलब आ की आवाज आ रही है, मतलब काम हो चुका है। ही वेंट टू इंग्लैंड इन 1991, 1991 में वो इंग्लैंड गया। सेकेंड फॉर्म ऑफ यूज होगी क्योंकि है सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो ही वेंट टू इंग्लैंड इन 1991। सेकंड है मेरी बहन ने 3 इनाम जीते, ए की आवाज आ रही है। तो माई सिस्टर वर्ब की सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव सेंटेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। 1 हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म। 3 प्राइजेस हमारा फुल स्टॉप, उसके बाद ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। नंबर 3 पे नौकर ने बिजली की बत्ती नहीं बुझाई, तो यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म में है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स डिड नॉट यूज होगा। द सर्वेंट डिड नॉट स्विच ऑफ द लाइट, तो यहाँ पे फुल स्टॉप। फोर्थ सेंटेंस है मुझे कल रात को खूब नींद आई, आई की आवाज है, ई की आवाज आ रही है। लास्ट नाइट आई स्लेप्ट, तो ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें नेगेटिव नहीं है ना तो ये इंटरोगेटिव है। तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, स्लीप की सेकंड फॉर्म होगी स्लेप्ट साउंडली। नेक्स्ट फिफ्थ सेंटेंस है आपने अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखा। यू डिड नॉट, नहीं का मतलब नेगेटिव में आ गया। यू डिड नॉट टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ध्यान रखिए, केयर ऑफ योर हेल्थ फुल स्टॉप। नेक्स्ट है सिक्स, गांधी जी ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि जब गांधी जी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी तो उसमें वो नॉन वायलेंस में विश्वास रखते थे, अहिंसा में विश्वास रखते थे। तो इस तरह से उन्होंने किसी भी चीज़ व्यक्तित्व को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाया, तो उसी की जी हम ट्रांसलेशन करेंगे गांधी जी। तो नहीं का मतलब नेगेटिव, डिड नॉट, हार्म फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया, एनीवन, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। सभा या फिर मीटिंग 2 घंटे तक चली, ई की आवाज आई। द मीटिंग कंटिन्यूड सेकंड फॉर्म हो गई, लास्ट 2 आवर, ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। अपराधी या दोषी को सजा किसने दी, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया, किसने दी, तो किस में आएगा, इसका हमने क्वेश्चन वर्ड यूज कर दिया, जैसे हु, वाई, इस तरह से ये वर्ड यूज होते हैं। वाई का मतलब होता है क्योंकि, तो क्यों, यहाँ पे किसने, हु किस पर्सन को अब संबोधित कर रहे हैं, हु पनिश्ड, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, हु पनिश्ड द कल्प्रिट, दोषी को सजा किसने दी, तो यहाँ पे डिड का यूज नहीं होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है नाइन्थ, मेरे दोस्तों ने मैच हार दिया, माई फ्रेंड्स लॉस्ट द मैच, ये भी सिंपल सेंटेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो गई। उसने डॉक्टर को बुलाया, ही सेंट फॉर द डॉक्टर, सेंट होगी सेकंड फॉर्म, फॉर द डॉक्टर ऑब्जेक्टिव। नंबर है 11, वह पिछले साल फेल हो गया, ही फेल्ड लास्ट ईयर, तो जहाँ पे फुल स्टॉप फेल्ड होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ही हो गया हमारा सब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस की बात कर लेते हैं, क्या अध्यापक ने नया पाठ पढ़ाया, डिड द टीचर टीच अ न्यू लेसन, डिड आ गया हमारा क्वेश्चन मार्क, हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन के हमने आगे लगा दिया। उसके बाद वर्ब की फॉर्म कौन यूज हो रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड को हम यूज कर रहे हैं। ये न्यू लेसन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, जो आपने नहीं भूलना है। नंबर 13, कल भारी बारिश नहीं हुई, तो सिंपल, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, इट डिड नॉट रेन हैवीली येस्टरडे, इट डिड नॉट, ये हो गया नेगेटिव फॉर्म।
रेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैवीली यस्टरडे। नंबर 14 पे उसके चाचा ने उसकी देखभाल नहीं की, यहाँ पे भी हमारा नेगेटिव फॉर्म में आ गया, हिज अंकल डिड नॉट लुक आफ्टर हिम। नंबर 15 मैंने अपने दोस्त को चिट्ठी लिखी, आई रोट ए लेटर, रोट हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म, राइट रोट रिटन, आई रोट अ लेटर टू माई फ्रेंड, यहाँ पे फुल स्टॉप। क्या आप कल झील पर नहीं गए, क्वेश्चन पूछा गया है। डिड यू नॉट, डिड हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, नॉट नेगेटिव में जा रहे हैं, गो टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्योंकि डिड है, टू लेक यस्टरडे क्वेश्चन मार्क, क्या उसने मेरा पेन तोड़ दिया, डिड क्वेश्चन मार्क, ही सब्जेक्ट, ब्रेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, माई पेन क्वेश्चन मार्क, क्या विद्यार्थियों ने परीक्षा पास कर ली, डिड द स्टूडेंट, डिड हो गया हेल्पिंग वर्ब, द स्टूडेंट सब्जेक्ट, पास हो की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्योंकि डिड लिखा है, द एग्जामिनेशन क्वेश्चन मार्क, मेरे भाई ने मुझे 10 रुपए का नोट दिया, ये सिंपल सेंटेंस है, माई ब्रदर गेव, गिव की सेकंड फॉर्म होगी गेव, थर्ड फॉर्म होगी गिवन, गिव गेव गिवन, गेव मी ए 10 रुपी नोट, जरूरत के समय पर उसने मेरी मदद की, ये भी सिंपल सेंटेंस है, ही हेल्प्ड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, ही हेल्प्ड मी इन नीड फुल स्टॉप। 21 सेंटेंस है, क्या गुरदीप ने रोहित को किताब नहीं दी, तो डिड क्वेश्चन मार्क, गुरदीप हमारा सब्जेक्ट, नॉट हो गया नेगेटिव फॉर्म में आगे, गिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्योंकि डिड चूज हो रहा है, द बुक टू रोहित, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आपने झूठ क्यों बोला, तो यहाँ पे क्यों आ गया, यहाँ पे हमने क्वेश्चन वर्ड कौन सा लगाना है, वाई डिड यू टेल अ लाई क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये फ्रेंड्स हमारी जो एक्सरसाइज है पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो आपको अगर वीडियो मेरी पसंद आती है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं भी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो मिलती हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, प्लीज शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एजुकेशन पॉइंट।